बांदा आजादी के 75 साल बाद भी इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन। एक ऐसा गांव जहां आजादी के 75 साल बाद भी आज तक आने जाने का रास्ता सुगम नहीं बन पाया है। आलम यह है कि बरसात के 4 महीने कैद हो जाते हैं, 700 जिंदगी, बीमारों को चारपाई में ले जाना पड़ता है अस्पताल, क्योंकि एम्बुलेंस का आज तक गांव वाले दीदार नहीं कर पाए। बांदा अजय कलिंजर किले को विश्व मानचित्र में लाने के लिए बड़े बड़े दावे क्यों ना किए जाते हो, लेकिन इससे महज 10 किलोमीटर दूर एक गांव आज भी ऐसा है जहां आजादी के 75 साल बाद भी विकास की किरण नहीं पहुंची है। गांव आने जाने को रास्ता नहीं है, जिससे बरसात के मौसम में ग्रामीणों को 4 माह गांव में ही कैद होकर रहना पड़ता है। सड़क न बनने से आज भी ग्रामीणों को बरसात के मौसम में मरीजों को चारपाई में लिटाकर संपर्क मार्ग तक ले जाना पड़ता है। जिले के नरैनी तहसील के नौगवा ग्राम पंचायत के मजरा सुखारी के पुरवा में आजादी के 75 साल बाद भी आज तक विकास की कोई शासन प्रशासन की तरफ से पहल नहीं की गई है। यही कारण है कि आज भी ग्रामीणों की पगडंडियों के सहारे ही पैदल या बैलगाड़ी से आते जाते हैं। बरसात के मौसम में बैलगाड़ी भी बंद हो जाती, कीचड़ व दलदल भरे रास्तों से ही आना जाना पड़ता है। यहाँ कोई घटना घट जाती तो जल्दी थाना पुलिस भी नहीं पहुँच पाती, ग्रामीणों को थाने में ही बुला लिया जाता है। ग्रामीण बताते कि सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, यहाँ कोई भी अधिकारी देखने के लिए नहीं आता है और जन प्रतिनिधियों को यहाँ के बारे में जानकारी है लेकिन कोई यहाँ तक नहीं आता है। सुखारी के प्रवाह में एक प्राइमरी विद्यालय है, शिक्षक पढ़ाने के लिए कभी नहीं आते। गांव का ही एक व्यक्ति शिक्षा मित्र है जो 4-5 बच्चों को शिक्षा देता है। कक्षा 5 के आगे की पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं, लिहाजा आगे की पढ़ाई यहाँ के बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि स्कूल कॉलेज 10-15 किलोमीटर दूर है, जिससे पैदल बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जा पाते। मजबूरन पढ़ाई बंद करके घर के कामकाज में ही लग जाते हैं। नैनीहालों को शिक्षित करने के लिए प्राइमरी स्कूल है लेकिन यहाँ शिक्षक नहीं। सुखारी के पुरवा के दयाराम संतोष पटेल का कहना, स्कूल के प्रधानाध्यापक स्कूल के दर्शन करने ही नहीं आए। गांव में ग्रामीणों को 2 शौचालय और 2 प्रधानमंत्री आवास ही मिले, इनमें भी इज्जत घर शौचालय के दरवाजे आंधी में उखड़ गए। नरैनी तहसील की एसडीएम बंदिता श्रीवास्तव का कहना है कि अभी तक किसी ने इस बारे में नहीं बताया। वह जल्दी वहां जाकर ग्रामीणों से बातचीत कर समस्याओं के बारे में जानकारी लेंगी और यहाँ के विकास कराने के लिए नरैनी विकास खंड के खंड विकास अधिकारी को भेजेंगी। क्या कहना है इनका? उप निदेशक पंचायती राज की दिनेश सिंह ने बताया कि सुखारी के प्रवाह के बारे में कोई जानकारी नहीं, लिहाजा जल्दी वहां खुद जाकर दौरा कर विकास के बारे में जानकारी लेंगे, जो भी समस्याएं होंगी उनको समाधान करेंगे। नौगवा ग्राम पंचायत के प्रधान गुड़िया सिंह ने बताया कि मजरे में 3 प्रधानमंत्री आवास और 18-20 शौचालय बने, जबकि इसके उलट सुखारी के पुरवा में मात्र 2 शौचालय और 2 आवास ही नजर आए। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार भी मनमानी करता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिश्चंद्र से स्कूल की दुर्दशा के बारे में प्रधानाध्यापक के बारे में बताया गया तो उनका कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बांदा से अनवर रजा की खास ग्राउंड रिपोर्ट। जी कौन से गांव का? सुखारी पुरवा है जो हमारे पीछे दिखाई दे रहा है। सुखारी पुरवा का रास्ता है। किस तरह से स्थितियां हैं इस गांव की? यहाँ की तो स्थिति बहुत ख़राब है, एम्बुलेंस भी नहीं जा पाता और जो मरीज होगा जो मतलब जो बीमार है उसको बैलगाड़ी या चारपाई में लेकर के आते हैं। जिनके पास साधन है, एक आध लोगों को ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से आते जाते हैं, नहीं तो बड़ी स्थिति ख़राब है। पुलिस वगैरह कैसे जाती होगी? पुलिस वगैरह यहीं बुलवा लेते हैं, ट्रैक्टर द्वारा जाते हैं, पैदल कोई नहीं जा पाता। जब कोई घटना होती है तो क्या करते हैं वो लोग? क्या करते हैं, ट्रैक्टर वहीं से मरीज से कह देते हैं कि ट्रैक्टर लाइए तब हम जाएंगे, तब ट्रैक्टरों द्वारा जाते आते हैं, नहीं तो वहाँ कोई रास्ता ही नहीं। या तो हम हैं दूर का देख तो मर तो कुल गए, पर यहाँ दूर मारे वैसे लड़के खटिया में आए, यहाँ मर गए, वो मानो ना पहुँच पाए। मतलब अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ बिल्कुल। जाने कितने लोग खत्म और ऐसे न जाने कितने लोग और भी हैं जो स्वर्ग से धार गए। और का वो तो स्वर्ग से धारे ना है। थोड़ा पानी पी। जब यही तक आई है पुलिस को सूचना तो दी जाती होगी। नहीं, जरूर दी जाती हुई पे मतलब नहीं पहुँच पाओ क्या, बस 4 महीना नहीं जाते, सूखे में चले जाए। क्या कहती है पुलिस जब आती है यहाँ? कौन सा पुरवा है ये? मानसिंह का पुरवा। मानसून के पुरवा तक आती है जब। बस बस बस। क्या कहती है पुलिस? कहते हैं उधर जाने लायक नहीं है तो क्या करें। पुलिस यह कह के वापस लौट जाती है। हाँ। मेरा नाम श्याम बाबू वाल्मीकि है। आज किस मामले को लेकर मार्च निकाला जा रहा है? आज ये मार्च यहाँ के डीपीआरओ की तानाशाही, जिला प्रशासन की तानाशाही, 5-15 दिन हो चुके हमारे 2 साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं और जिनकी हालत
बहुत ही चिंताजनक बनी हुई हैं और उसी आक्रोश के हिसाब से आज हम यहाँ सड़कों पे आना पड़ा। ये हमारी मजबूरी है। आज आप कलेक्ट्रेट में हैं, किसी अधिकारी से मिलेंगे क्या? आज कलेक्ट्रेट में आने का हमारा यही कारण है, कम से कम कलेक्टर साहब को पता चल जाए कि दो उनके सरकारी कर्मचारी मरणासन पड़े हुए हैं, उनको निकाला नहीं मिल जाता। मेरा नाम प्रभु जी है। अच्छा, ये कौन सा स्थान है? ये बूढ़ा कला हनुमान मंदिर स्थान ये बांदा जिले में है? है। जी हाँ, बांदा जिले के कालिंजर में नरैनी कहाँ है ये थाना कालिंजर, अच्छा, तहसील नरैनी, ब्लॉक नरैनी, ग्राम बूढ़ा कला। अच्छा, ये बूढ़ा कला के आगे एक गांव है, वो कौन सा नाम है? सुखारी का पुरवा गांव है। वो नौंगवा मौजे पर है। अच्छा, तो उस गांव में हमने सुना है कि रास्ते आने जाने के नहीं है, ना ही सड़क। बिल्कुल नहीं, तो क्या आज़ादी के बाद आज तक वहाँ सड़क नहीं बनी? नहीं बनी। कोई नेता वहाँ ना गया ना वहाँ बनवाया। अच्छा, जैसे वहाँ लोग बीमार हो जाते हैं तो क्या एम्बुलेंस पहुँच पाती है? नहीं बनी, एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती? बिल्कुल नहीं बनी। अच्छा, वहाँ कोई रास्ता भी नहीं पक्का कोई बात है, तो बच्चे जैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो भी कहीं नहीं आ जा पाते, तो क्या वहाँ पढ़ने वाले हैं कि नहीं? वहाँ कक्षा 5 तक है, बस प्राइमरी पाठशाला है। मतलब उसके बाद वो पढ़ने के लिए लाचार है। लाचार है ही है। अगर वहाँ से कोई अफसर बनना चाहे, कोई बच्चा सोचे कि मैं पुलिस में भर्ती हूँ या एसपी बनूँ या डीएम बनूँ, कोई तो उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। ये कोई नहीं। ठीक, खड़ी हुई हैं। हाँ। किस वजह से यहाँ पे आना पड़ा आपको? एक्चुअली मुझे कुछ समय पहले इन्फॉर्मेशन मिली कि ये नौगवा गांव का सुखारी का पुरवा एक ऐसी जगह है जहाँ पे रोड नहीं है जी। तो इसीलिए मैंने कहा मैं मौके पे स्वयं जांच करूँ कि क्या स्थिति है यहाँ की। उसी क्रम में मैं यहाँ आ जाए कि मैंने देखा कि यहाँ पे मतलब रोड वास्तव में नहीं है, तो अब इसको रोड को संबंधित विभाग से कह के इसको मतलब बनवाने के लिए इसको बोला जाएगा। मतलब जैसे गांव वाले बोलते हैं कि हमको योजना का लाभ भी नहीं मिलता, गांव में करीब 500-700 की आबादी, केवल 2 ही शौचालय वहाँ पे हैं। अच्छा जी, तो ये हमें बताएं, इसके बारे में हमें एप्लीकेशन दें, मैं इस पर कार्रवाई करूँगी। और आवास भी यहाँ पे केवल 2 ही 3 नजर आ रहे हैं, जबकि प्रधान ने कहा कि हमने 18-20 शौचालय बनवाए हैं और 2-3 आवास बनवाए हैं। उसने खुद बयान दिया। अब असल में आवास की लिस्ट होती है, उसमें जांच हुई होगी, देखते हैं किसका क्या है, जो हमें एप्लीकेशन मैडम यहाँ पर जो बच्चे हैं स्कूल के सुखारी के पूर्व पढ़ते हैं 28 के करीब बच्चे हैं, जिसमें से 5-6 बच्चे आते हैं। एक शिक्षा मित्र पढ़ा रहा है और प्रिंसिपल बताते हैं यहाँ के लोग कि कम से कम 2 साल से नहीं आया है। इसकी जांच कराई जाएगी। थैंक यू। विनोद जी, कौन है आप? मैं प्रधान प्रतिनिधि नौगवा। तो आपके गांव में कौन कौन सी गांवें आती हैं ग्राम पंचायत में? मेरी ग्राम पंचायत में 7 मजरे। जी सर। तो उसमें आपका एक गांव है, क्या नाम है? सुखारी का पुरवा। जी। वैसे भी नहीं मान रहा है, आप कह रहे हैं, तो क्या गांव वालों का भविष्य अंधेरे में रहेगा? शिक्षा में कहते हैं अध्यापक भी उस गांव नहीं जाता पढ़ाने, क्योंकि गांव का रास्ता इतना खराब है। अध्यापक जाते हैं, 1 किलोमीटर का जो रास्ता है, 1 किलोमीटर में वो अपना वाहन यहाँ कुम्हारनपुर में। प्रधान जी, हमें समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ जब हम पहुँचे तो 4 किलोमीटर बता रहे हैं, 1.5-2 किलोमीटर तो मैं खुद जा चुका हूँ। 4 किलोमीटर है नहीं। ये मेरे गाँव के खड़े हैं जी, मेरे ही गाँव के जी, इनसे पूछा जाए जी। क्या किलोमीटर। गांव के लोग तो कहते हैं प्रधान जी जब से चुनाव जीते तब से आज तक नहीं आए। मेरे जैसा प्रधान कहाँ पाएंगे वो? गांव के लोग 5 साल बाद दोबारा पा जाएंगे जिनको, तो उनमें लांछन लगा सकते हैं। मैं तो डेली आता जाता हूँ। और प्रधान बनने के बाद मुझे जो है शायद है कि 7-8 मजरे हैं। 8 मजरों में मैं ऐसा नहीं है कि अगले 1 दिन 2 दिन में कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव ना घुसता हूँ। रास्ता सही नहीं है। रास्ते में आने जाने में बहुत दिक्कत है, खासकर बरसात में। बरसात के बाद पश्चात जैसे नवरात्रि लगेगी, नवरात्रि के बाद वही कच्चा रास्ता भी सही तरीके से चलने लगता है। कितने किलोमीटर का ये रास्ता है? ये 1 किलोमीटर है, पूरा वन विभाग है। जी। टोटल रास्ता कितना? टोटल कहाँ से? सुखारी पुरवा से 2 किलोमीटर, 202 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक मतलब पूरा मोरम है, गिट्टी मोरम पड़ी हुई है, कुछ में मोरम पड़ी हुई है। हम लोग अभी गए थे, हमने पड़ताल करी, हमको तो कहीं गिट्टी मोरम नहीं दिखाई दी। वैसे क्या बात करते हैं आप, तो रास्ता भी सही रास्ते से नहीं, कि बारात घर की तरफ से गए होंगे तो उसमें गिट्टी मोरम पड़ी हुई है। 2008 में डाली गई थी। 2008 में डाली गई थी गिट्टी मोरम, जी। आज भी पड़ी है वो पड़ी है। कीचड़ नहीं है, बल्कि साफ रास्ता है, लेकिन कीचड़ नहीं है। कीचड़ नहीं है जी बिल्कुल नहीं है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान के साथ
अन्य राज्यों में खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे। यदि आपको हमारी वीडियो न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर